नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, रोड क्लोज्ड फॉर क्वाड नाउ एमिड ट्रम्प टैरिफ थ्रेट्स। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, तब से उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जिससे ना कि अमेरिका में लोग खुश हैं और ना ही बाकी बची हुई दुनिया के लोग खुश हैं। और इस समय तो वो टैरिफ का खेल पूरी दुनिया में खेल रहे हैं और लगभग उन्होंने हर देश के ऊपर कुछ थोड़ा या ज्यादा टैरिफ लगा रखा है। और इसी बीच कुछ ऐसा हुआ है जिसके कारण क्वाड, जो कि 4 देशों का एक समूह था और एंटी चाइना समूह था, उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और अगर ये कहा जाए कि क्वाड का अब कोई अस्तित्व नहीं है, तो काफी हद तक ये सही होगा। तो चलिए मित्रों, क्वाड को समझने की कोशिश करेंगे और क्वाड के लिए सारा रास्ता क्यों बंद हो गया है, क्या इसके लिए ट्रंप के टैरिफ जिम्मेदार हैं, ये सब इस वीडियो में देखने और समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की जो छोटी छोटी खबरें हैं, जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। यह है रूस के राष्ट्रपति पुतिन, और ये हैं मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, और ये हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। तीनों के बीच में करीब 1 से 1.5 मिनट का वीडियो सोशल मीडिया पर कई प्लेटफॉर्म्स पे ये पड़ा हुआ है, और इसमें ये तीनों नेता कुछ आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं और तीनों हंसते हुए और प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। इन तीनों नेताओं का एक साथ आना और हंसी मजाक करना, एक दूसरे के हाथ पकड़ के अपनी एकता को प्रदर्शित करना, पूरे अमेरिका में जो ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के सीने पे सांप लौटने लगे। उनमें से कुछ लोग भारत को फिर से धमकियां देने लगे और कुछ लोगों ने अपने सुर बदल दिए और कहा, नहीं, भारत से तो हमारी पुराना याराना है, हमारी बहुत पुरानी साझेदारी है, अमेरिका के निर्माण में भारतीयों का बहुत बड़ा योगदान है। तो सब कुछ बदल दिए। लेकिन इस घटना के बाद पूरी दुनिया के एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि क्वाड तो गयो, अब क्वाड का कोई अस्तित्व नहीं है। और अस्तित्व किसका है? रिक का। एक संगठन है रिक, RIC, रशिया, इंडिया, चाइना। और अगर ये कहिए कि ब्रिक्स का जमाना है, तो वो भी गलत नहीं होगा। मित्रों, क्वाड देखते हैं। क्वाड एक ऐसे 4 देशों का समूह बनाया गया था जिसका मकसद था कि चीन को हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में उसकी जो मोनोपोली, जो दादागिरी चल रही थी, उस पर लगाम लगाना। इसमें यूएसए था, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था और इंडिया था। अब आप इस आकार को देखिए तो आपको लगेगा ये सब वही विवादित क्षेत्र है जहां पर चीन अपना दावा करता है, दूसरी तरफ जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, ये सब, ऑस्ट्रेलिया, ये सब भी देश इस समुद्र पर, इस महासागरीय निधि पर अपना दावा करते हैं। तो इस यूएसए की यह योजना थी कि 4 देश मिलकर के चाइना को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, और काफी हद तक ये संगठन मजबूती भी पा रहा था और अपना काम भी कर रहा था। लेकिन जो ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया, उसके कारण सारा मामला बिगड़ गया। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पे जो एससीओ मीटिंग की फोटोग्राफ्स वायरल हो रही हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसमें दिख रहा है कि पीएम मोदी ने एक हाथ से राष्ट्रपति पुतिन का हाथ पकड़ रखा है, दूसरे हाथ से जो है शी जिनपिंग का हाथ पकड़ा है, साइड बाय साइड दोनों लोग इधर उधर पकड़ रखे हैं। और जितने भी विश्व राजनीति के एक्सपर्ट्स हैं,
उसके बाद वो तुरंत जो है क्वाड के भविष्य को इवेल्युएट करने लगे कि भैया क्वाड का अब क्या मतलब है जब ये 3 देश साथ आ गए। क्वाड में था कौन कौन, मैंने आपको बताया, यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। उनका काम था चीन को विभिन्न क्षेत्रों में रोकना, चाहे वो जो उनकी नौसेना है उसकी दादागिरी को रोकना, जो ट्रेड है चीन का यहाँ फैल रहा है उसको रोकना, चीन जो हिंद प्रशांत महासागर में जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना के अपनी जमीन कब्जा कर रहा है उसको रोकना। बहुत से मकसद थे इस क्वाड के, और अगर क्वाड सफल होता तो काफी अच्छा था विश्व के लिए, लेकिन ट्रंप की मूर्खता के कारण ट्रंप ने अपना अस्तित्व खो दिया। अंग्रेजी में एक कहावत है कि ए पिक्चर सेज मोर देन 1000 वर्ड्स। एक चित्र जो है 10,000 से ज्यादा शब्दों की व्याख्या करता है। अगर किसी एक चित्र पर आप निबंध लिखने बैठ जाइए तो 10,000 शब्द आसानी से लिख सकते हैं। और ये जो चित्र मैंने आपको दिखाया था जिसमें तीनों नेता हंसी मजाक कर रहे हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं, इस चित्र ने सारी कहानी कह दी। वो 10,000 शब्द किसी ड्रम की तरह ट्रंप के कान में ढम 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 कर रहे हैं। अब जो एनालिस्ट हैं, जो विश्लेषक हैं, उनका कहना है कि क्वाड का समय गया, क्वाड का टाइम पूरा हो गया, अब केवल रिक और ब्रिक ही ग्रो करेगा, उसी का आने वाला समय है। क्वाड अपनी इंपॉर्टेंस खो चुका है क्योंकि जो यूएसए और इंडिया के जो उबड़ खाबड़ रिलेशन, ऊंचे नीचे रिलेशंस पिछले कुछ महीने से हैं, मई के बाद से, उसके कारण क्वाड अपनी जो अस्तित्व है वो खो चुका है। नॉर्मली जो पिछली एससीओ की मीटिंग्स होती थी उसमें भारत की ओर से जयशंकर जी या कोई और मंत्री जाता था, मोदी जी नहीं जाते थे। लेकिन पीएम मोदी चीन गए और वहां पर चीन के साथ काफी फ्रूटफुल बातें हुई। इसके बाद पूरी दुनिया का जो डायनामिक्स है वो बदल गया। भारत और चीन अगर एक साथ खड़े हो जाएं और पूरा विश्व एक तरफ खड़ा हो जाए तो भी मुकाबला नहीं कर सकता है। और इसी से पूरा डायनामिक्स बदल गया जब भारत और चीन अपने बॉर्डर इश्यूज को सुलझाने के लिए तैयार हो गए। इंडिया ही वो देश था जो बैलेंसिंग कंट्री था। अगर इंडिया ब्रिक्स में मजबूती से पार्टिसिपेट करेगा तो ब्रिक्स आगे बढ़ेगा, अगर इंडिया क्वाड में मजबूती से पार्टिसिपेट करेगा तो क्वाड आगे बढ़ेगा। अगर आज की डेट में इंडिया ब्रिक्स को छोड़ दे तो ब्रिक्स अपना अस्तित्व खो बैठेगा, और अगर क्वाड को छोड़ दे तो क्वाड अपना अस्तित्व खो बैठेगा। तो भारत ही वो देश था जो जिसने बैलेंस बनाया हुआ था, और अब जो भारत ने जो झुकाव है वो ब्रिक्स की तरफ कर दिया है, और क्वाड कहीं ना कहीं अब कमजोर पड़ेगा। ये जो आधे से 1 मिनट का वीडियो जो सोशल मीडिया पर चला जिसमें तीनों नेता हंस बोल रहे हैं, उसने पूरी कहानी ही बदल दी विश्व राजनीति की। इस घटना के पहले जो चीन था वो क्वाड को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था, और मानता था कि उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्वाड है, क्योंकि जापान से भी उसके संबंध अच्छे नहीं, भारत से भी संबंध अच्छे नहीं, यूएसए से भी संबंध अच्छे नहीं, और ऑस्ट्रेलिया भी चीन का विरोधी है। तो 4 विरोधियों ने जब हाथ मिला लिया था तो चीन को लगता था कि हाँ, ये जो है चुनौती उसके सामने खड़ी करेंगे। और इसकी जो फर्स्ट वर्किंग लेवल की जो मीटिंग हुई थी 2018 में, उसके बाद से लगातार इसमें ताकत बढ़ती जा रही थी। लेकिन अब इस घटना के बाद जो ट्रंप ने भारत के साथ किया है, तो जो 2 और सदस्य हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, पहले उनको लगता था कि अगर यूएसए और इंडिया क्वाड में है तो उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी महसूस होती थी। उनको लगता था कि 2 बड़े देश, 2 बड़ी मिलिट्री पावर हमारे साथ हैं और वो चीन को इंडिया पैसिफिक में रोक लेंगे। लेकिन ट्रंप ने न केवल भारत के विश्वास को तोड़ा, बल्कि जो बाकी 2 मेंबर हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये सोच रहे होंगे कि ट्रंप बड़ा
जो है बेकार आदमी है। आज उसने भारत के साथ किया है, कल वो हमारे साथ भी यही कर सकता है। इसलिए उन देशों का विश्वास भी ट्रंप से जरूर कहीं ना कहीं खत्म हुआ होगा। उन देशों की जरूरत है, चाहे वो अर्थव्यवस्था को लेकर है, चाहे सुरक्षा को लेकर के है। इसलिए आज तो वो अमेरिका के सामने झुकेंगे, लेकिन मित्रों जान लीजिए कि आने वाले समय में हर जो देश है वो अमेरिका को संशय की नजर से ही देखेगा। तो चलिए मित्रों, क्वाड का भविष्य अंधकारमय हो गया है। मुझे लगा कि आपको इस पर एक विश्लेषण दिया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।